Yes, catch me live. Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, कल वीडियो आया था एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज 12 का इंट्रोडक्शन वीडियो। और हम लोग जानते हैं हर चैप्टर से पहले उसका इंट्रोडक्शन भूमिका हम लोग जान पढ़ते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं। बहुत कुछ हम लोग भूमिका इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जान जाते हैं। आज हम आ गए हैं कहाँ? एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग एनकाउंटर करने वाले हैं, वो भी आंसू भैया के खतरनाक खतरनाक मेथड से। ठीक है, तो चैनल पे अगर तुम लोग न्यू हो तो चैनल पे जुड़ जाओ भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, आजा हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं। देखो भाई, आ गया पहला क्वेश्चन। क्या दिया? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। देखो भाई, हम लोग को दो वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या, एक का त्रिज्या कितना है? एक का त्रिज्या हम लोग को दिया है 19 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। अब हम लोग को बोला है कि आप एक अलग से वृत्त उठा के लेके आइए। हम बाय चांस एक वृत्त लेके आए, उसमें बोल रहा है कि इसका जो परिधि होगा, बाय चांस इसका परिधि मेरे पास निकला आम, क्या आम, और इसका परिधि हम लोग निकाला इमली। तो आप जो वृत्त उठा के ला रहे हैं, जैसे कि हम ये वृत्त उठा के लाए, तो इस वृत्त का परिधि हम लोग को क्या चाहिए भाई? कि दोनों वृत्त की परिधि का जोड़, यानी इसका परिधि क्या होगा? आम प्लस इमली, यही ना होगा? यही होगा, क्योंकि हमको बोला है कि आप एक वृत्त को उठाइए जिसकी परिधि, इसका परिधि और इसका परिधि जोड़ने पर आए। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग एनकाउंटर कैसे करते हैं? आ जाओ भाई, ये तो हम लोग को क्वेश्चन समझना था। आ जाओ कैसे करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? देखो भाई, माना 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 वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। हम लोग को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है उस वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? आर। अब हम लोग को क्या दिया है कि इसका परिधि प्लस इसका परिधि, तो इसका परिधि हम 2 पाई r1 प्लस इसका परिधि को हम ले लिए r2, 2 पाई r2। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम जो वृत्त निकाल रहे हैं उसका परिधि के बराबर हो रहा है, तो इस परिधि का त्रिज्या r है। देखो ये 2, ये पाई का वैल्यू 22/7 अगर नहीं भी रखोगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं 2 पाई यहाँ दोनों में है तो 2 पाई कॉमन ले लें। R1 का वैल्यू हम लोग को दिया 19 प्लस 2 पाई कॉमन चल गया, तो R2 का वैल्यू हम लोग को पास दिया है 9 बराबर। ये 2 पाई रहने देते हैं और R हम लोग को निकालना है R। ये 2 पाई से ये 2 पाई खत्म हो गया, 19 और 9 तुम बोलोगे 28 और R बराबर 28। देखो भाई, यही हम लोग को निकालना था और यही हम लोग निकाल लिए, और यही इसका क्या है भाई? परम सत्य आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को यहां भी कंफ्यूजन है तो भाई एक बार तुम लोग कमेंट में बताओ कि कहां दिक्कत है। हम इस तरह के क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, हम लोग को बोला है इस वृत्त की परिधि, तो इस वृत्त की परिधि 2 गुने 22/7 गुने r कितना है भाई? 19, जोड़ इस वृत्त की परिधि 2 गुने 22/7 गुने कितना है भाई? 9 बराबर जो हम वृत्त ला रहे हैं उसका परिधि के बराबर होनी चाहिए, तो 2 गुने 22/7 गुने, और उस वृत्त की त्रिज्या नहीं पता है तो नहीं है। अब देखो 22/7 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कॉमन लेके काट देंगे। 19 प्लस 9 28 बराबर r, और यही हम लोग को निकालना था। यहां से भी ऐसे ही आएगा भाई। अगर तुम लोग को कोई डाउट नहीं है तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो भाई। हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग जुड़ जाओ, उसमें हम पीडीएफ में सारा हैंड रिटन नोट्स भेज देते हैं। देखो भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या लेट, लेट मतलब माना R1 बराबर 8 और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है? फिर हम लोग माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, अब जो इस वृत्त और इस वृत्त को जोड़ के जो बना रहे हैं वृत्त, उसका क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते, त्रिज्या बराबर मान लेते आर भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 छोटे वृत्त का त्रिज्या पाई R1 का स्क्वायर प्लस एक और छोटा वृत्त का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हम जो वृत्त ला रहे हैं उसका क्षेत्रफल के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर। तुम बोलोगे भैया पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, हाँ भाई कैंसिल हो जाएगा। हम पाई को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, R1 8 का स्क्वायर तो 8 प्लस R2 है, और सॉरी R2 है 6 का स्क्वायर बराबर ये पाई और आर स्क्वायर हमको ये फाइंड करना है, तो ये पाई से पाई खत्म, 8 8 64 प्लस 6 6 36 बराबर कितना है भाई आर स्क्वायर। यानी हम एक्सचेंज कर दे रहे हैं, इसको उधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं। आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया भाई, जोड़ोगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, और यही इसका भाई आंसर है, यही इसका परम सत्य आंसर है, और ये आंसर आ गया। यानी इतना त्रिज्या वाले वृत्त का एक क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इतना त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इतना त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर तुम्हारा मन कर रहा हो क्या भैया हम चेक कर सकते हैं क्या ये सब दोनों को, तो इसका क्षेत्रफल निकालो, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने 8 गुने 8 यही होगा, और फिर पाई आर 2 का स्क्वायर निकालो भाई, ये 22/7 गुने 6 ये सब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो वो बराबर हो जाएगा पाई ये सब दोनों को जोड़ के लिखोगे ना भाई, वो बराबर कितना आएगा पता है, 22/7 गुने 10 के बराबर आएगा। देख लेना तुम लोग, एक क्रॉस चेक करने का है, क्रॉस चेक अगर तुम्हारा दिमाग में लग रहा होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई तुम लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, और वैसे बंदे जो अभी भी पढ़ाई पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं रिवीजन के नाम पर, हम अपने स्टूडेंट को बराबर प्रतिदिन बोलते हैं भाई रिवीजन करना शुरू करो। स्टूडेंट का सबसे पहला चीज क्या है पता है, वो बोलता है कि कल से हम शुरू करेंगे, यानी आज तुम फुल स्टॉप लगा रहे हो भाई, ये तुम आज फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो भाई, तुम अपने कैरियर पर फुल स्टॉप लगा रहे हो। जितना जल्दी तुम शुरुआत करोगे उतना जल्दी तुम रिजल्ट पाओगे भाई। तो तुम लोग को एकदम पढ़ाई को लेके डेडिकेटेड रहना है भाई। अगर तुम भी चाहते हो आंसू भैया के जैसा 100 में 100 लाए भाई, तो आंसू भैया के जैसा दिन और रात मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 100 में 100 लाने के लिए हमको मिनिमम मैथ को 10 बार रिवीजन करना पड़ता है, और वो भी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, ताकि हम एग्जाम में हम क्वेश्चन को 1 घंटा पहले बना के बैठ जाएं, और 1 घंटा जो समय मिले उसमें हम अपने क्वेश्चन को चेक करें, या अगल बगल क्या हरियाली बैठी है तो उससे बात करें, ठीक है। तो आ जाओ भाई, हम एग्जाम में अक्सर यही करते हैं, 1 घंटा पहले मेरा टारगेट रहता है कॉपी भरना, और 1 घंटे आराम से चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, या अगल बगल बैठी अगर महिला मित्र बैठ गई है तो आराम से चिल करते हैं। आ जाओ भाई, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। ओ भाई ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही मस्त है, एक क्वेश्चन का तोड़ बहुत खतरनाक है। आजा भाई क्या हम लोग को बोला है सो देखो, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आकृति 12.3 में 12.3 में। अच्छा भाई यहाँ तुम लोग को अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम मेंशन कर देते हैं, क्या कौन सा, रेड से करते हैं, ये गोल्ड है इसमें ब्लैक यूज कर देते हैं, ये गोल्ड ये रेड है, उसके बाद हम ब्लैक ही यूज करते हैं, ये ब्लू है, देन इसमें हम रेड यूज करते हैं, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, ठीक है। हम यहाँ मेंशन करना भूल गए थे,
आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी, तीरंदाजी समझते हो भाई? तुम कभी कहीं पार्टी में जाओगे, पब या कहीं भी जाओगे ना भाई, तो वहां तीरंदाजी जैसा रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को निशाना करके मारना पड़ता है। हम लोग को कोई नुकीला चीज दिया रहता है, अगर तुम सेंटर पे मारते हो यानी तुम विनर हो भाई। तो बस वही है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, देखो पहला क्षेत्र गोल्ड, रेड, उसके बाद ब्लू, ब्लैक, व्हाइट है जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अब इसमें अंक अर्जित कर देंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है भाई। अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, देखो भाई यहां हम लोग को यहीं से समझना है। ये गोल्ड है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है भाई? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, अब जो ये अन्य पट्टी हम जोड़ रहे हैं, ये कितना है? 10.5, ये कितना है? 10.5, इसी तरह सब जुड़ रहा है 10.5। क्या भाई इधर भी तो 10.5 जुड़ेगा? हाँ। इधर भी तो 10.5 जुड़ेगा? हाँ। इधर भी तो 10.5 जुड़ेगा? हाँ। इधर भी 10.5 जुड़ेगा, ठीक है। तो 10.5 ऐसे ऐसे ही करके जुड़ रहा है, चौड़ी अंक है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को एक बार गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक बार रेड का ज्ञात करना है, एक बार हम लोग को ब्लू का ज्ञात करना है, एक बार ब्लैक का ज्ञात करना है, एक बार व्हाइट का ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? आ जाओ भाई, आ जाओ। हम लोग लिखेंगे गोल्ड के लिए, हम लोग लिखेंगे गोल्ड के लिए। अब देखो एक गोल्ड है भाई, यहां से यहां व्यास कितना दिया? 21। तो गोल्ड के लिए हम लोग को व्यास कितना दिया है? d बराबर 21। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे 21/2। अब बहुत बंदे ऐसे होंगे जो क्या करेगा? 10.5 करेगा। अरे भाई गलती भी नहीं करना भाई, पॉइंट में लाना ही नहीं है, 21/2 रखते हैं, देखना कितना बढ़िया होगा। अब गोल्ड का एरिया यानी गोल्ड का क्षेत्रफल। अब तुम बताओ भाई, क्या ये गोल्ड जो है वृत्त जैसा है? और वृत्त का त्रिज्या हम लोग को दे दिया 21/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर, तो हम लिख दिए पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21/2 गुने 21/2। यहां तक किसी को दिक्कत है? 7 तिया 21, ये 11 यहां आ गया भाई। यानी 21 को 3 से गुना करेंगे 63, 11 गुने 63/2। और 11 का गुना का नियम हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? 693/2। और इसको 2 से भागा देंगे तो 3, 4, 6.5। यानी गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया भाई? गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग के पास कितना आ गया? देखो तो इतना आ गया। और यही एक क्या हो गया? हम लोग का आंसर हो गया। अब इसी तरह हम लोग गोल्ड का निकालना है, अब बार हम लोग को रेड का निकालना है। अब आ जाओ भाई, यहां सबसे यही तुम लोग को समझना है कि रेड का हम निकालेंगे कैसे। क्या यहां से अगर हम यहां तक का त्रिज्या लेंगे भाई, तो कितना त्रिज्या होगा? सो बता तो। तुम बोलोगे ये भैया 21 है, ये 21 है, और इधर 10.5, इधर 10.5, यानी 21। यानी व्यास कितना निकल गया? ये 42। और 42 निकला तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 21 निकल जाएगा। अब 21 लेंगे भाई तो गोल्ड और रेड का निकलेगा ना, हम लोग को तो सिर्फ रेड का चाहिए। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं, गोल्ड और रेड का हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। तो लिखेंगे गोल्ड और रेड के लिए, रेड के लिए, गोल्ड और रेड के लिए भाई हम लोग का डी देखो, गोल्ड का कितना था? 21। उसके बाद रेड में देखो, गोल्ड का यहां से यहां तक 21 था, इधर 10.5, इधर 10.5, यानी एक साइड 10.5 बढ़ा, फिर इधर भी 10.5 बढ़ा, ठीक है भाई। यानी 10.5, 10.5, 21, 21 और 21 42। यानी यहां से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, कितना? 21 आ जाएगा। अब हम लोग गोल्ड एंड रेड का क्षेत्रफल, गोल्ड एंड रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब गोल्ड एंड रेड का क्षेत्रफल कितना होगा? 22/7 गुने आर कितना है भाई? 21 गुने 21। ये 7 तिया 21 हो गया भाई। देखो भाई
हम 11 का गुना का नियम जानते हैं तो हम 11 का गुना का नियम यूज करेंगे। तुम लोग जो जो न्यू हो, नहीं जानते हो, आंसू भैया का डेमो 1 और डेमो 2 वीडियो जाके देखो, उसमें हम 11 का नियम बताएं। आ जा भाई, 21 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? तुम बोलोगे 63, और ये 22 को हम 11 गुने 2 लिख दिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर तुमको गुना करने का मन कर रहा है तो गुना करो। इसको देखो भाई, इसको गुना करेंगे तो 693 गुने 2 आएगा, 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 8 बाकी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 आया। अब हम लोग को पूछा क्या है? रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल हम लोग तो अभी तक क्या निकाल रहे थे? गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल, लेकिन हम लोग को बुक में क्या दिया है? रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल के लिए गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल। अगर गोल्ड और रेड के क्षेत्रफल में अगर गोल्ड को घटा देंगे तो रेड का निकलेगा, तो वही करेंगे, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। अब देखो भाई, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल कितना आया? 1386 माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5, इसको घटाएंगे 0.5 आएगा भाई, 15 में 6 जाएगा, 9 आएगा भाई। ठीक है, यहां बच गया कितना तुम बताओ? ये पॉइंट यहां है नहीं, ठीक है, 1386 है। आजा, यहां 5 में 15 में 6 गया 9, यहां बची है 7 में 4 गया 3, उसके बाद 3 में 3 गया भाई तो 0 और 1, और यही हम लोग का रेड का क्षेत्रफल निकल गया। ये किसका निकल गया? रेड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे क्या? रेड का क्षेत्रफल। सेम प्रोसेस अगर हम गोल्ड और रेड के लिए गए, अब हम किसके लिए जाएंगे? गोल्ड प्लस रेड प्लस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू के लिए। गोल्ड नाउ किसके लिए जाएंगे? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू के लिए। अब इसके लिए जाएंगे भाई, तो सबसे पहले डी क्या होगा? डी गोल्ड प्लस रेड का हम कितना निकाले थे? 42। उसके बाद रेड प्लस गोल्ड का 42 था, इधर 10.5 इधर 10.5, यानी 21 बढ़ गया टोटल। तो यहां हम 10.5 प्लस 10.5 लिख दें भाई। अब 10.5 10.5 21, 21 और 42 63। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, r बराबर 63/2। ठीक है, अब बहुत बंदे क्या करेंगे भाई, ये 63/2 को क्या करेगा? 63/2 को क्या करेगा? 63/2 को पॉइंट में करेगा, लेकिन नहीं करना है। अब हम लोग डायरेक्ट हम हल्का सा एडवांस होते हैं भाई। एक चीज यहां देखो, क्या अगर हमको इसका एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए? इसका एरिया। अगर हमको इसका एरिया चाहिए, ये ब्लू का एरिया चाहिए, किसका? ब्लू का। हम चाहते हैं कि ब्लू का निकालें, तो पहले एक बार यहां से यहां का निकाल लेते हैं, उसके बाद रेड और गोल्ड को घटा देते हैं, ब्लू तक का निकाल लेते हैं, प्लस रेड और गोल्ड का घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ये भाई देखो मेरे भाई, ये गोल्ड है, ये रेड है, ये गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है। हम चाहते हैं एक बार यहां से यहां का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से यहां और यहां का घटा देंगे तो यही चीज का निकलेगा। तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया, तो हम काहे नहीं एक लाइन में करते हैं, ब्लू का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं, ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुने 63/2 गुने 63/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7। और गोल्ड ब्लू के लिए हम लोग क्या निकाले? त्रिज्या 63। अब भाई हम लोग ब्लू का निकाल रहे हैं, तो गोल्ड और रेड का हमको घटाना पड़ेगा। तो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल कहाँ निकाले थे? 1386। तो ये आ गया 1386। अब इसको सोल्व करो, 9 सती 63। ये 2 से काटने का मन कर रहा है भाई तो काट दो, 11। अब आ जाओ भाई, हम यहां से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? इसको 9 से गुना करो, 9 18 9 तिया 27 के साथ, 9 6 में 54, 54 और 2 56।
और इसको गुना करना है किससे, 11, और यहाँ नीचे क्या है 2 माइनस 13 86। ओके भाई, अब इसको गुना कर लो यार, इसको 11 से गुना करना बहुत आसान है, इस 7 है तो 7 कर देंगे, 6 6 12 1 13 3 बाकी 1, 6 5 11 और 1 12 2 बाकी 1, 5 और 1 6 बटे 2 माइनस 1386। 11 से गुना कर लिए भाई, क्योंकि हम जानते हैं 11 का गुना का नियम हम लोग को पता है, इसीलिए। ठीक है, अब आ जाओ भाई, इसको भागा करके देखो, इसको भागा करेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और ये 3 दूना 6.5 आएगा भाई, माइनस 1386 आएगा। अब देखो मेरे भाई, ये 0.5 बच गया, 13 में 6 जाएगा तो 7 बचेगा भाई, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, तो एक किसका हम निकाल लिए भाई, भाई मेरे एक किसका निकाल लिए, ब्लू का हम लोग निकाल लिए, और एक क्या हो गया, ब्लू का क्षेत्रफल, एक किसका निकल गया, ब्लू का क्षेत्रफल। अभी हम लोग किसका निकालें, गोल्ड का निकालें, रेड का निकालें, ब्लू का निकालें, सेम प्रोसेस हम किसका करेंगे, ब्लैक का। तो ब्लैक के लिए अब डायरेक्ट हम देखो भाई, ब्लैक के लिए क्या, ब्लैक के लिए, अब ब्लैक के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी अभी मेरे पास कितना था, 63 था, फिर 21 जुड़ेगा यानी 4 बटेगा, यानी त्रिज्या आएगा 42। तो ब्लैक का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर हम लोग 22/7 गुने 42 गुने 42, और माइनस करेंगे किसका क्षेत्रफल, माइनस करेंगे भाई गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, और गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्या है, ये है, तो ये आ जाओ माइनस करेंगे, और इसका हम कितना निकाले थे, 62 37 बटे 2 कर देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, 6 सते 42। ओके भाई, इसको गुना कर लो भाई, 6 दूनी 8 के 8, 6 चौक 24, 24 का 24 लिख दो, और हम चाहते हैं इसको 11 गुने 2 कर दे। ओके भाई, अब इसको डबल कर दो, और एक कितना था 62 37। अच्छा 62 37 को हम पॉइंट में भी तोड़े थे भाई, पॉइंट में तोड़े थे तो 31 13.5 आया था, 31 13.5 आया था भाई मेरे, इसको गुना करो, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 5 गुने 11 माइनस 31 13.5। भाई मेरे 11 से गुना करने का नियम जानते हैं, ये 6 है तो 6 लिखो, 6 को 9 के साथ जोड़ो, 9 6 15, 15 5 बाकी 1, अगर 9 को 5 से जोड़ो, 9 5 14 और 1 15 5 बाकी 1, और 5 और 1 6 माइनस 31 13.5। देखो भाई 0.5 घटाएंगे यहां से तो 0.5 आएगा, यहां बच जाएगा कितना, 5 में 3 जाएगा 2, ओके, फिर 5 में 1 जाएगा 4, फिर 5 में 1 जाएगा 4, ओके, 6 में 3 जाएगा तो 3, और एक किसका निकल गया भाई, एक किसका निकल गया मेरा, एक किसका निकल गया, किसका निकाल रहे थे, ब्लैक का, तो यहां हम लोग लिख देंगे ब्लैक का, ब्लैक बराबर कितना निकल गया, इतना। अब सेम प्रोसेस के साथ हम लोग व्हाइट का निकालेंगे, व्हाइट का त्रिज्या ऐसे निकालेंगे, तो हम तुम लोग को व्हाइट का क्षेत्रफल होमवर्क दे देते हैं भाई, ये तुम लोग निकालोगे, सेम प्रोसेस यही करोगे। डी में अगर कितना आया था 84, 84 में फिर 21 जोड़ेंगे, और 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 84 और 21 105 आएगा, 105 उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 105 बटे 2 लिख के, और इसका ब्लैक का ये देखो भाई, ये आया था कितना, ये घटा देंगे, ये घटाएंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां नंबर को, चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं। देखो भाई कितना चक्कर का क्वेश्चन आ जाए, क्या कितना चक्कर, ये आ जाए कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला लिखना, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी
बटे चक्के चक्के की परिधि। यही फॉर्मूला लगाना भाई, कभी भी तुम्हारे पास आएगा कितना चक्कर, तो हम लोग पहले कुल दूरी निकालेंगे बटे चक्के की परिधि। अब कुल दूरी कैसे निकालेंगे, आज क्वेश्चन में देखो भाई, ये क्वेश्चन को हम एकीकरण मेथड से भी निकाल सकते हैं, या स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम, जो भी फॉर्मूला होता है उससे। देखो एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में वो कार कितने दूरी तय कर रहा है, 66 किलोमीटर। अगर हम तुमको बोले 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा भाई, तो 66/60 किलोमीटर। ठीक है, ये इधर गुना था, इधर आ गया भाग हम। लेकिन हम लोग को कितना मिनट चलाना है गाड़ी, 10 मिनट, तो 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 10 मिनट में 66/60 गुने 10। लेकिन व्यास दिया वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ये दूरी को भी हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर हम लोग जानते हैं 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे भाई, तो 11 लाख हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा, आएगा कि नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है, दूरी हम लोग का निकल गया कि 10 मिनट में हम कितना दूरी तय करेंगे, 11 लाख सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, कितना चक्कर, तो चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, 11 लाख बटे चक्के की परिधि, चक्के की परिधि 2 गुने 22/7 गुने। अब देखो भाई डी हम लोग के पास दिया है, यहां तुम लोग हल्का सा एक साइड, डी बराबर कितना दिया है 80, तो आर बराबर तुम लोग कितना निकालोगे 40, और एक कैसे निकालोगे 1 मिनट हम बता देते हैं। एक कैसे निकालोगे, हल्का सा इसको, रुक जाओ। ए अब देखो हम लोग को व्यास दिया कितना, व्यास हम लोग को दिया है भाई चक्के का व्यास, चक्के का व्यास हम लोग को दिया 80, इसलिए त्रिज्या हम लोग का कितना निकलेगा 40। त्रिज्या हम लोग के पास कितना निकलेगा 4। अब हम लोग को निकालना क्या है, कितने चक्कर, तो कितने चक्कर बराबर क्या होगा, कितने चक्कर, तो कितने चक्कर बराबर होगा कुल दूरी 11 लाख बटे 2 गुने 22/7 गुने 2 पाई आर होता है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है भाई 40, तो ये 40 कर दो। हम लोग जानते हैं अगर नीचे फ्रैक्शन रहे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। देखो यहां से अगर तुम लोग को काटने का मन कर रहा होगा, तो 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचा, एक पर 1 लाख, 1 2 3, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे मेरे पास कितना बच गया 2 गुने 40, ए जीरो से ए जीरो खत्म, 4 चौक 16 आएगा, यानी 70,000 बटे 4 चौक 16। इसको भागा देंगे तो कितना आएगा भाई, 16 चौक 64, 16 चौक 64, कितना बचा भाई मेरे पास, ये भी यहां बच गया कितना 6, यानी 60, तो 16 32 16 तिया 48, 48, तो कितना बच गया भाई मेरे पास 12, तो 120 हो गया। इसको भागा करके देख लो भाई कितना आएगा, अगर आ जाओ बढ़िया से कर देते हैं। देखो ये 70,000 है बटे कितना है 16, 16 16 32 16 48 16 चौक 64।